जब इस दुनिया में इंसानों का कोई नामो निशान नहीं था, हर तरफ खामोशी थी, न कोई आवाज, न कोई हलचल, बस अल्लाह की बनाई हुई एक सुनसान जमीन थी। फिर एक दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने तमाम फरिश्तों को हुक्म दिया, ए मेरे फरिश्तों, मेरे अर्श के करीब जमा हो जाओ। हुक्म मिलते ही रोशनी की तरह चमकते हुए अनगिनत फरिश्ते एक जगह इकट्ठा हो गए। तब अल्लाह ताला ने फरमाया, मैं ज़मीन पर अपना एक नुमाइंदा भेजना चाहता हूँ। ये सुनकर फरिश्ते हैरान रह गए। उन्होंने अदब से अर्ज़ किया, ए हमारे परवरदिगार, क्या आप ऐसी मखलूक को भेजेंगे जो वहाँ फसाद करेगी और खून बहाएगी, जबकि हम हर वक्त आपकी इबादत करते हैं। अल्लाह ताला ने जवाब दिया, मैं वो जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। मैंने तुमसे मशवरा नहीं मांगा, सिर्फ बताया है। ये सुनते ही फरिश्ते डर गए। उन्होंने तुरंत सजदा किया और माफ़ी मांग ली। फिर अल्लाह ताला ने 4 अजीम फरिश्तों को बुलाया, हज़रत जिब्राइल, मीखाईल, इसराफील और इज़राइल अलैहिस्सलाम। सबसे पहले हज़रत जिब्राइल को हुक्म दिया गया, ज़मीन से मिट्टी लेकर आओ। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ज़मीन पर गए। जैसे ही मिट्टी उठाने लगे, मिट्टी रोने लगी, मुझे मत ले जाओ, इंसान गुनाह करेगा, और जब अज़ाब आएगा मैं भी उसमें शामिल रहूंगी। जिब्राइल अलैहिस्सलाम का दिल पिघल गया और वो खाली हाथ वापस लौट आए। फिर मिखाईल गए, वो भी लौट आए। फिर इसराफील गए, वो भी मिट्टी की पुकार सुनकर लौट आए। आखिर में हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम को भेजा गया। मिट्टी ने उनसे भी वही कहा, लेकिन उन्होंने जवाब दिया, मैं अल्लाह का हुक्म नहीं टाल सकता, और वो मिट्टी लेकर वापस आ गए। अल्लाह ताला उनसे खुश हुए और फरमाया, तुम इंसानों की रूह निकालने की जिम्मेदारी संभालोगे। इज़राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, लोग मुझसे नफरत करेंगे। अल्लाह ने फरमाया, मैं हर मौत का अलग कारण बना दूंगा। फिर उस मिट्टी को एक जगह रखा गया, बरसात में भीगती, धूप में सूखती रही। कई साल गुजर गए और फिर अल्लाह की कुदरत से उसी मिट्टी से एक इंसान का जिस्म बनाया गया, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। फरिश्तों ने उस जिस्म को जन्नत में ले जाकर रख दिया। काफी समय तक वो जिस्म बिना रूह के पड़ा रहा। फरिश्ते उसे देखकर कहते, यही है अल्लाह का खलीफा। लेकिन एक और था, अज़ाजील, जो बाद में शैतान बना। वो हमेशा मजाक उड़ाता और घमंड करता। फिर अल्लाह ताला ने हुक्म दिया, आदम को सजदा करो। सभी फरिश्ते सजदे में गिर गए, लेकिन अज़ाजील खड़ा रहा। अल्लाह ने पूछा, तूने सजदा क्यों नहीं किया? उसने कहा, मैं आग से बना हूं और ये मिट्टी से। ये घमंड था। अल्लाह नाराज हो गए और उसे जन्नत से निकाल दिया। वही अज़ाजील अब शैतान बन गया। शैतान ने मोहलत मांगी, क़यामत तक मुझे जिंदा रहने दो। अल्लाह ने इजाज़त दी, लेकिन फरमाया, मेरे सच्चे बंदों पर तेरा कोई जोर नहीं चलेगा। फिर आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में रहने लगे, लेकिन उनका दिल अकेला था। अल्लाह ने उनकी पसली से बीबी हव्वा अलैहिस्सलाम को पैदा किया। जब आदम ने उन्हें देखा तो उनका दिल खुश हो गया। फिर उनका निकाह हुआ और मेहर रखा गया, दुरूद शरीफ पढ़ना। दोनों जन्नत में खुशी से रहने लगे, लेकिन एक शर्त थी, उस एक पेड़ के पास मत जाना। शैतान मौका ढूंढ रहा था। वो चालाकी से जन्नत में घुसा और बीबी हव्वा को बहकाया, अगर ये फल खाओगी तो हमेशा जन्नत में रहोगी। हव्वा अलैहिस्सलाम ने फल खा लिया और आदम को भी दे दिया। जैसे ही उन्होंने खाया, उनके कपड़े उतर गए। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। अल्लाह ने हुक्म दिया, उन्हें जमीन पर उतार दो, और दोनों को अलग अलग जगह भेज दिया गया। वो सालों तक रोते रहे, तौबा करते रहे। आखिर अल्लाह ने उनकी तौबा कबूल कर ली और उन्हें मिला दिया। यहीं से शुरू हुई इंसानियत की कहानी, एक सीख के साथ, गलती हो जाए तो तौबा करो, क्योंकि अल्लाह की रहमत हमेशा खुली है।